हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट राउटर के यूज़ लोडेड डेटा एंड यूज़ राउट एरर हुक को। तो दोनों क्या हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ लोडेड डेटा। तो यूज़ लोडेड डेटा क्या कहता है और क्या करता है। यूज़ लोडेड डेटा, the use loader data hooks return a data fetched by the closest route loader function before the component render. This ensure your UI never shows empty state improvements perceived performance by loading the data ahead of time. Okay. उसके बाद हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पास करेंगे कंपोनेंट में लोडर, यहाँ पे असिंक, और जो भी अपने एपीआई का लॉजिक है वो यहाँ पे हम पास कर देंगे। इतना हम कर लेते हैं, फिर बाद में यूज़ राउट एरर हुक को भी देखेंगे हम। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूज़ फैचर हुक को, ठीक है गाइस, अगर आपको पता हो तो इसको क्लोज कर देते हैं। और अभी हम चलते हैं अपने होम वाले कंपोनेंट पे। अभी जो होम वाला कंपोनेंट है ना, इस पर डेटा तो लोड होकर आ रहा है, बट ये डेटा कहाँ से लोड होकर आ रहा है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली एपीआई कॉल बना रखी है ना। हम क्या करेंगे, अब इस वाली एपीआई कॉल को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो होम कंपोनेंट का जो राउट है इंडायरेक्ट ट्रू, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एक लोडर, और लोडर ऐड करने के बाद यहाँ पे कर देंगे हम असिंक। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सेट यूज़र की जगह हम यहाँ पे डेटा को रिटर्न डेटा, इस तरीके से हम सेट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इतना काम करना है। अब इसको इतना काम करने के बाद अब हमें लोडर मान के चलिए, यहाँ पे ये उस हुक को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले इस फंक्शन को तो हमें हटाना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत तो पड़ने नहीं वाली है अब, और यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। इसकी यूज़ इफेक्ट को भी हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम दो दो हुक्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले। यूज़र्स को हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे यूज़र्स यूज़ लोडर डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और हुक लेंगे नेविगेशन, जो हम पहले देख चुके हैं, कॉन्स्ट, यहाँ पे नेविगेशन, यूज़ नेविगेशन, ठीक है। उसके बाद अगर इससे हेल्प क्या होगी हमारी, अगर नेविगेशन की स्टेट हमें पता है ना, नेविगेशन की स्टेट अगर लोडिंग है तो यहाँ पे तब तक शो करते रहो आप। यहाँ पे रिटर्न कर दो H1, क्या रिटर्न कर दो यहाँ पे लोडिंग। यहाँ पे इसका क्लास नेम देते हैं हम टैक्स हाइफन और एक्सल, और यहाँ पे टेक्स्ट रेड हाइफन 500, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम शो कर देंगे लोडिंग को। अब हमें क्या करना है आगे, यहाँ पे देखो कुछ एरर आ रहा है, यूज़ अफेक्ट, और हमने ये यूज़ नहीं किया तो इसको हम हटा देंगे। अब देखते हैं कि अब भी हमारे पास सेम आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। अभी हमने लोडर वाला जो पार्ट है ना, सारी जो एपीआई हैंडलिंग है हमने राउटर पे कर ली सिंपली, कितना इजी वे में कर ली। और यहाँ से हम फैच कर रहे हैं, कितना छोटा, कितना नीट एंड क्लीन कंपोनेंट हो गया हमारा। तो हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है अभी, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब लोडिंग को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो लोडिंग को हम कैसे लगा सकते हैं। तो लोडिंग को करने के लिए ना, अगर हमने ऐड वाले पे, अगर आपको याद हो, ऐड वाले पे एक हमने डिले रिक्वेस्ट लगाई थी ना, अवेट, इसको इस तरीके से ले लेंगे हम, इसको कॉपी कर लेंगे और होम वाले में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर देना है आपको, इतना 1 सेकंड का डिले देखने को मिलेगा। आप देखो, जब तक लोडिंग होगी, अगर नेविगेशन की स्टेट हमारी लोडिंग होगी तो लोडिंग वाला देखो 1 सेकंड का डिले देखने को मिल रहा है ना। और उसके बाद ये लोडिंग को रिटर्न करेगा, और उसके बाद क्या करेगा ये, उसके बाद यहाँ पे ये जो एक्चुअल डेटा है हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, यहाँ से अबाउट से होम पे गए, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब मान के चलिए
ये तो हमारा काम हो गया। अब देखने वाले हैं हम यूज़ राउट एरर। इसको यूज़ कैसे करना है, हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये हमने देख लिया। अब मान के चलिए हमारा जो कंपोनेंट है ना, अभी थ्योरी देखने से पहले मैंने बाय मिस्टेक एपीआई की गलत यूआरएल डाल दी। मैंने यूज़र डाल दी 1 2 3। यहाँ पे आ गया हमारे पास एरर। अब यहाँ पे देखो एरर आ गया ना, एरर अनडिफाइंड आने लगा, ये रीडिंग लेंथ ये लाइक दिस। तो इस बाय डिफ़ॉल्ट एरर पेज की जगह हम खुद का कस्टम एरर पेज कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, उसको करने के लिए हमारे पास है कस्टम एरर पेज बनाने के लिए यूज़ राउट एरर। तो यूज़ राउट एरर क्या करता है उसको देख लेते हैं। तो यूज़ राउट एरर इज़ अ रिएक्ट राउटर 6.4 फीचर यूज विद इन द error elements of a route is allow you to access error was thrown during data loading rendering और navigation। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले कंपोनेंट बना लेते हैं। एक सिंपल सा कंपोनेंट बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है? तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐड वाला जो कंपोनेंट हमने बनाया था ना लास्ट वाली वीडियो में जो देख रहे थे, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। इसका डिज़ाइन आई थिंक ठीक ठाक है। और यहाँ पे हम कंपोनेंट के अंदर एक बना देते हैं एरर। एरर कंपोनेंट के नाम से बना देते हैं। इसके अंदर मैं सारा कोड पेस्ट कर दूंगा और सिर्फ इसका मुझे ना, इसमें अभी कुछ भी नहीं करता मैं। ठीक है? ये सब हटा दो, मुझे कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम देते हैं इसको एरर कंपोनेंट। इसका नाम देंगे एरर कंपोनेंट शॉर्ट में। सिर्फ मुझे इसकी यूआई कॉपी करनी है। ठीक है? बाकी कुछ नहीं। ठीक है? और यहाँ पे फॉर्म की जगह ना मुझे क्या लेना है, फॉर्म की जगह सिर्फ मैं यहाँ कर देता हूँ डिव। ठीक है? और उसके अंदर हम दे देते हैं एक दो लिंक ऐड कर देते हैं यहाँ पे अभी के लिए हम। एक देते हैं यहाँ पे हम क्लास नेम, यहाँ पे कर देते हैं हम टैक्स हाइफन टू एक्सेल और यहाँ पे दे देते हैं जो भी स्टेटस आ रहा है ना, स्टेट एरर कोड यहाँ पे कर देते हैं। कोड कर देते हैं क्या कोड आ रहा है एरर का, लाइक अभी तो हार्ड कोड दे देते हैं, बाद में हम डायनामिकली भी देखेंगे इसको। ठीक है? यहाँ पे दे देते हैं मैसेज क्या आ रहा है हमारे पास, एरर मैसेज। अभी यहाँ पे इतना हम हार्ड कोडेड दे के देखते हैं। ठीक है? दोनों का टैक्स रहेगा यहाँ पे टैक्स हाइफन नेट हाइफन 500। ठीक है? ये भी टेलविन CSS की क्लास होती है, इसको यूज़ कर लेना आप। ठीक है? अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना इन सारे हुक को आपको अचीव करना है। तो आपने जो राउटर कॉन्फ़िगर कर रखा हो ना, इस तरीके से कर रखा हो क्रिएट ब्राउज़र राउटर के थ्रू, ये आपको मेक श्योर कर लेना है। अब हमें क्या करना है एरर को शो कराने के लिए, इस पे अभी आते हैं हम, इस पे अभी आएँगे, बैक आएँगे अभी इस पे। एरर एलिमेंट यहाँ पे हमें एक प्रॉप पास करना है और अपने कस्टम एरर पेज जो हमने बनाया वहाँ पे वहाँ पे हमें डिस्प्ले करा देना है और इस पे वापस चलते हैं हम। ठीक है? उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अब हम यहाँ करेंगे एरर एलिमेंट, यहाँ पे देंगे हम एरर एलिमेंट कॉलिन, यहाँ पे देंगे हम एरर कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, कोमा दे देंगे यहाँ पे देखो। ठीक है? अब ये जो है यहाँ पे मेक श्योर कर लेंगे 1 2 3 पास कर रखा हो, जो भी हमारा जो एरर पेज होगा ना वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया ना कोड एरर, और यहाँ पे ना एक हेडिंग और देते हैं यहाँ पे हम टॉप पे, इससे पहले। और यहाँ पे ना ये H1 है तो ये इसको H3 कर देते हैं, इसको H2, H1 में इसको देंगे हम एरर पेज। एरर हमारे पास जो भी एरर आया। ठीक है?
ये हमारे पास एरर आया, कोड क्या है, उसका मैसेज क्या है, वो सब सारी चीज़ें देख लेंगे अभी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि सबसे पहले जो भी एरर आया है डायनामिकली उसको डिस्प्ले कराना है, वहाँ से सेंड करना है। कहाँ से? यहाँ से हमें सेंड करना पड़ेगा ना, यहाँ से कैच वाले केस में। उस केस में हमें क्या प्रोवाइड करना, क्या कैसे सेटबैक कर सकते हैं वहाँ से हम? उसके लिए हमारे पास देखो एक यहाँ पे होता है कैच के अंदर न्यू रिस्पॉन्स। न्यू रिस्पॉन्स सिंपली हमें लिखना है यहाँ पे न्यू रिस्पॉन्स फेल्ड टू लोड यूज़र स्टेटस एंड स्टेटस टैग्स। बस इतना कर देना है और हमारा काम हो जाएगा। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इतना कर देते हैं रो न्यू रिस्पॉन्स। इसके अंदर हम दे देंगे फेल टू फैच यूज़र्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटस दे देंगे, यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे दे देंगे हम जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम दे देंगे ई डॉट स्टेटस टैग्स इस तरीके से, या आई थिंक यहाँ पे देना पड़ेगा हम ई डॉट स्टेटस जो भी आ रहा है वो दे पास कर देंगे, और यहाँ पे देना पड़ेगा इसी तरह टैक्स में यहाँ पे देना पड़ेगा ई डॉट मैसेज, जो भी इसका एक्चुअल मैसेज है, ठीक है। अब उसके बाद हम अब इन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे इस स्टेटस टैक्स को कैसे प्रिंट कराएंगे, तो उसके लिए हमारे पास कराने के लिए होता है, यहाँ पे जाएंगे हम एक डायरेक्टली बैक। सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा यूज़र आउट एरर है या नहीं है, और दो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, यूज़र आउट एरर और इजर आउट एरर रिस्पॉन्स। अगर इजर आउट एरर रिस्पॉन्स है तो यहाँ पे ये दिखा दो जो भी स्टेटस आ रहा है एरर डॉट स्टेटस टैक्स, और वरना एल्स में आपका दिखा दो, यहाँ पे दिखा देंगे हम अननोन एरर। बाद में एक बटन बनाएंगे उसको ट्राई अगेन करवा देंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं अभी। यहाँ पे अब क्या करना है, अब हमें दो चीज़ इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट यूज राउट एरर और इज एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर हमारे पास ये आ रहा है, और सबसे पहले देखो यहाँ पे ना इसको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा इस तरीके से, हमें एरर को लेना पड़ेगा और एरर को यहाँ पास करना पड़ेगा। उसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे देंगे हम एरर और यहाँ पे यूज राउट एरर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ एल्स लगाएंगे, एक तो इफ लगाएंगे, एल्स में हम दे देते हैं H1 के अंदर अननोन एरर। उसके लिए हम देंगे इज राउट रिस्पॉन्स एरर, और इसके अंदर यहाँ पर हम पास कर देंगे एक्चुअल एरर, और जो हमने कोड जो कट किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट में डालना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड में जो भी हमने वहाँ पे दिया था ना एरर डॉट स्टेटस, जो भी हमने वहाँ से पास किया था, यहाँ पे देंगे हम एरर डॉट स्टेटस, यहाँ पे देंगे एरर डॉट मैसेज, जो भी मैसेज आ रहा है स्टेटस टैक्स देंगे, स्टेटस टैक्स। यहाँ पे ना ये वाला जो हमने यहाँ पे पास किया था राउटर से, सेम वही की यहाँ पे पास कर देंगे। अब हम जाएंगे, देखो ये आ गया ना एरर कोड 200, यहाँ पे 200 आ रहा है स्टेटस कोड, और मैसेज क्या आ गया हमारे पास, अनएक्सपेक्टेड टोकन नॉट फाउंड इज नॉट अ वैलिड जेसन, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम यूज राउट एरर को यूज कर सकते हैं विद इन दिस वन। और हमने यूज रूलर डेटा भी देखा। अब मैं यहाँ पे ना इसकी अगर हम यहाँ पे ये 1 2 3 4 हटा देंगे तो यहाँ पे एक्चुअल कंपोनेंट हमारा यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लोड हो गया ना। अब गाइज हम अब आगे क्या देखने वाले हैं, हम आगे डिफरेंस देखने वाले हैं बिटवीन अमंग यूज नेविगेशन, यूज फैचर, यूज लोडर डेटा। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस कवर किए थे इन दोनों के बीच में, और इसमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं।
तो ये बताइए ग्लोबल लेवल पे होता है नेविगेशन स्टेट, ये लोकल कंपोनेंट के लिए होता है हमारा, और ये एक्सेस लोडर करना है तो उसके लिए होता है। यहाँ पे किस लिए यूज़ करते हैं इसको हम, इसमें ट्रांजिशन भी यूज़ कर सकते हैं, स्पिनर और लोडिंग। इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स, बैकग्राउंड अपडेट, फॉर्म सबमिशन लाइक दिस। और यहाँ पे गेट लोडर रिटर्न एंड वैल्यू इन एलिमेंट। ये ग्लोबल है, कंपोनेंट लेवल है, ये राउट स्पेसिफिक है। इसके अंदर ये दोनों चीज़ एक्स्ट्रा अवेलेबल है, इन दोनों के अंदर अवेलेबल नहीं है। लोडर एक्सेस इसमें नहीं है, इसमें है, और इसमें होता है ऑटो ऑन राउट। इसमें ये स्टेट हम एक्सेस कर सकते हैं इन दोनों के अंदर, इसमें नोट अप्लीकेबल है। ट्रिगर राउट ट्रांजिशन, जैसे राउट का ट्रांजिशन होगा ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ पे मैनुअल लोड करना पड़ता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन राउट मैच। ग्लोबल इसका बेस्ट यूज़ केस कब है, यूज़ नेविगेशन का यूज़ केस है। ग्लोबल लोडिंग यूआई यूज़ फैचर का यूज़ केस है, बेस्ट यूज़ केस कमेंट अपडेट साइड बार, और इसका यूज़ केस है डिस्प्ले स्पेसिफिक राउट स्पेसिफिक फैचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई। ठीक है, यही था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।